नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी। गोचर में दो बड़े ग्रह अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रहे हैं। पहला ग्रह राज सूर्य अपनी स्वयं की राशि अर्थात अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश करने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति 10 अगस्त 2026 को उदय हो चुके हैं। सूर्य का स्वराशि सिंह में गोचर और देवगुरु बृहस्पति का उदय होना कुंभ राशि वालों के जीवन पर किस तरह के फल, किस तरह के प्रभाव दिखाएगा, साथ ही साथ ये दोनों ग्रह कुंभ राशि वालों के जीवन में अब किस तरह की स्थितियां और परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, क्या कुछ देंगे कुंभ राशि वालों को सूर्य और गुरु अपनी स्थिति में परिवर्तन के द्वारा, आज इसी विषय पर बात करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा चंद्र राशि पर आधारित है और आपकी चंद्र राशि अर्थात जन्म राशि है कुंभ यानी एक्वेरियस साइन। साथ ही साथ ये वीडियो कुंभ लग्न के जातकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कुंभ राशि वालों के लिए। यदि आपको अपनी जन्म राशि और लग्न राशि का ज्ञान नहीं है तो आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। बस आप कुंभ के जातक होने चाहिए। देखिए, वर्ष में एक बार सूर्य अपनी स्वयं की राशि सिंह में गोचर करता है और यह समय होता है मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक। सूर्य मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक सिंह राशि में गोचर करता है और इस दौरान सूर्य अत्यंत बली माना गया है, क्योंकि सिंह राशि सूर्य की जहां एक और मूल त्रिकोण राशि होती है, वहीं ये सूर्य की स्वराशि भी होती है। अर्थात सिंह राशि में 0 से 20 अंश तक सूर्य मूल त्रिकोणी रहता है, शेष 21 से 30 अंश तक स्वराशिस्थ माना गया है। यानी पूरी 30 डिग्री की सिंह राशि में सूर्य बलवान रहता है और इस दौरान कुंभ राशि वालों को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, ख्याति, प्रसिद्धि, कीर्ति, धन सभी कुछ प्रदान करता है। सूर्य कुंभ राशि वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं। देखिए, 17 अगस्त 2026 को प्रातः 7:59 पर सूर्य मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और सूर्य का अपनी स्वराशि सिंह में प्रवेश हो जाएगा। सूर्य मध्य अगस्त से मध्य सितंबर तक आपके सप्तम केंद्र स्थान में स्वराशिस्थ गोचर करेंगे। केंद्र का स्वामी सूर्य केंद्र में गोचर करेगा, वो भी सप्तम भाव में। सप्तम भाव आपके विवाह, दाम्पत्य जीवन, रति सुख, काम इच्छाओं की पूर्ति का भाव, पार्टनरशिप के व्यापार का भाव है, दैनिक रोजगार, साथ ही साथ पद, प्रतिष्ठा और व्यापार का भाव भी सप्तम भाव है। तो सप्तम भाव का स्वामी सूर्य जब सप्तम भाव में गोचर करेगा तो सप्तम भाव के सभी शुभ फल प्रदान करेगा। तो सबसे पहले तो यह आपको विवाह से संबंधित अर्थात ये समय कुंभ राशि के जातकों के लिए विवाह, सगाई संबंध जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का रहेगा। अर्थात इस दौरान विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, सगाई संबंध जैसी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हो सकती है या रिश्ता इत्यादि तय हो सकता है, क्योंकि सप्तम भाव विवाह का स्थान है और अब देवगुरु बृहस्पति 6ठे भाव में उच्चस्थ हो चुके हैं। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए अब वो जातक जो विवाह योग्य हैं, उनके अब सूर्य के सप्तम भाव में प्रवेश करते ही विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे या विवाह इत्यादि होने की भूमिकाएं अब बननी प्रारंभ हो जाएंगी। साथ ही साथ सप्तम भाव व्यापार का भाव है, तो व्यापार के क्षेत्र में बहुत अच्छे रिजल्ट सूर्य आपको सप्तम भाव में गोचर करते हुए प्रदान करेगा। अच्छे नए व्यापार के लिए समय काफी उपयुक्त रहेगा, क्योंकि बृहस्पति भी 10 अगस्त को उदय हो चुके हैं। तो अब किसी भी तरह की गोचरीय बाधा नहीं है। यदि आप नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय काफी अनुकूल रहेगा
और यदि आप पुराने व्यापार में चले आ रहे हैं तो उसमें भी आपको उन्नति, प्रगति और अच्छी आय आमदनी प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। अगर आप पार्टनरशिप के व्यापार में हैं, किसी के साथ में मिलकर अगर आप पार्टनरशिप का व्यापार कर रहे हैं तो ये समय उसमें भी काफी अच्छे लाभ और धनदायक की स्थितियां आपको प्रदान करेगा। देखिए, सप्तम भाव विवाह का स्थान होने के साथ साथ ये आपके दैहिक सुख का स्थान भी, रति सुख का स्थान है, वासनात्मक इच्छाओं की पूर्ति का स्थान, भोग का स्थान है। यानी सप्तम भाव का स्वामी सूर्य सप्तम भाव में गोचर करेगा तो आपकी सभी काम इच्छाएं पूरी करेगा, रति सुख संबंधी इच्छाएं पूरी करेगा, भोग के साधन देगा। साथ ही साथ ये आपकी दैनिक आय को भी बढ़ाएगा। सप्तम भाव पद का भाव है और सूर्य स्वयं शासन प्रशासन में पद प्रतिष्ठा के कारक ग्रह है। यानी इस दौरान आपको उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, आपकी कीर्ति और ख्याति बढ़ेगी, प्रसिद्धि बढ़ेगी। और सप्तम भाव का स्वामी केंद्र में सप्तम भाव में गोचर करेगा तो सूर्य यहाँ स्वयं आपके लिए धनदायक की स्थितियां भी प्रदान करेगा। जीवन साथी से लाभ के योग रहेंगे। वैवाहिक जीवन में चली आ रही सभी प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां अब दूर होंगी। अगर आप अपने वैवाहिक जीवन से परेशान हैं, उसमें कलह, कलेश या दुखदायी स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि सप्तम भाव में 18 मई 2025 से केतु गोचर कर रहा है, तो इसमें भी अब आपको राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। चाहे वो सेपरेशन का मामला हो या किसी और तरीके से आप अपने वैवाहिक जीवन से दुखी, तो उसमें अब आपको बड़ी सफलता और राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य की सप्तम दृष्टि लग्न पर रहेगी और लग्न शनि पर बृहस्पति की दृष्टि। अब देखिए, 10 अगस्त 2026 को देव गुरु बृहस्पति अब उदय हो चुकी है। देखिए, बृहस्पति 13 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि कर्क में आया और 2 जून 2026 को बृहस्पति ने कर्क राशि में प्रवेश किया और अगले 1 वर्ष तक बृहस्पति उच्चस्थ रहेगा। बृहस्पति की उच्च राशि कर्क होती है, जो कुंभ राशि वालों के लिए या कुंभ लग्न वालों के लिए छठे भाव में पड़ती है। यानी बृहस्पति कुंभ राशि वालों के लिए अब अगले 1 वर्ष तक छठे भाव में उच्चस्थ रहेंगे। देखिए, बृहस्पति नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए। धन, भाग्य, संतान, चरित्र, ज्ञान और सुख के कारक है बृहस्पति। और बृहस्पति जैसा ग्रह अब अगले 1 वर्ष तक उच्चस्थ रहेगा। यह समय बार बार नहीं आता है। ये समय बृहस्पति जैसा निसर्ग शुभ ग्रह उच्चस्थ रहेगा 1 वर्ष तक, तो कुंभ राशि वालों के जीवन में यह अकेला बृहस्पति काया पलट कर देगा और आपको इस बृहस्पति के उच्च अवस्था में रहते हुए बहुत से मौके मिलेंगे जीवन में उन्नति, प्रगति और तरक्की के, भाग्योदय के। और आपको इस अवसर को गंवाना नहीं है, चूकना नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की यह स्थिति लंबे समय के बाद बनती है और ये इससे गजब का समय फिर आपको दोबारा हाल फिलहाल में मिलने वाला नहीं। यानी 1 वर्ष आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेगा। बृहस्पति 1 वर्ष तक कर्क राशि में गोचर करेगा। यद्यपि 31 अक्टूबर 2026 से जनवरी 2027 तक बृहस्पति सिंह राशि में गोचर करेंगे, लेकिन पुनः ये कर्क राशि में लौट आएंगे। यानी 2 जून 2026 से जून 2027 तक बृहस्पति आपके कर्क राशि में गोचर करेंगे। और कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति दोनों धन भावों के स्वामी बनते हैं। पहला द्वितीय भाव और दूसरा एकादश भाव, और ये दोनों ही धन के भाव हैं। द्वितीय भाव आपकी आर्थिक स्थिति का भाव है, बैंक बैलेंस का भाव है, धन प्राप्ति के साधनों का भाव है, जातक को धनवान बनाने वाला भाव है या दरिद्रता प्रदान करने वाला भाव है। इसके साथ साथ धन के साधन प्रदान करने वाला भाव भी धन भाव होता है। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि एकादश लाभ स्थान में पड़ती है, तो वो भी आपका धन, वैभव, सुख, समृद्धि का भाव है, लाभ प्राप्ति का भाव है, इनकम और आय आमदनी का भाव है। और इन दोनों ही धन भावों के स्वामी होकर बृहस्पति उच्चस्थ रहेंगे छठे भाव में। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु, मुकदमे, लड़ाई झगड़े, विवाद, कर्ज, इनका भाव है। यानी सबसे पहले तो छठे भाव के शुभ फल आपको बृहस्पति प्रदान करेगा।
अगले 1 वर्ष के अंदर बड़े से बड़े कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। यानी किसी भी प्रकार का यदि आपने कर्ज ले रखा है तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, या आप कर्ज लेना चाहते हैं इस दौरान तो आप ले लीजिए। कर्ज आपका अगले 1 वर्ष के अंदर सहजता से उतर जाएगा, क्योंकि छठे भाव में बृहस्पति उच्चस्थ है। शत्रु जनित जो समस्याएं हैं आपकी, गुप्त शत्रु यानी छुपे तौर पर षड्यंत्रकारी शत्रु जिनसे आप परेशान हैं, या प्रकट रूप में जो सामने आपके शत्रु रहते हैं, इन शत्रुओं का बृहस्पति अब नाश करेगा। शत्रुओं से आप मुक्त हो जाएंगे। शत्रु मुक्त जीवन आपको बृहस्पति यहाँ प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से शत्रु भयभीत रहेगा, शत्रु परास्त रहेगा। मुकदमे, झगड़े, विवादों में आपको लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति धनेश लाभेश होकर छठे भाव में उच्चस्थ रहेगा, तो मुकदमों में लाभ रहेगा। किसी भी प्रकार का मुकदमा, आपका विवाह इत्यादि से संबंधित मुकदमा चल रहा है तो उसमें लाभ होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित मुकदमा चल रहा है या फौजदारी का मुकदमा चल रहा है, किसी भी तरह का मुकदमे में आपको लाभ के योग रहेंगे। धन लाभ के योग मुकदमे से भी रहेंगे। झगड़े विवादों में आपको लाभ की स्थितियां प्राप्त होंगी। साथ ही साथ नौकरी के लिए अगला 1 वर्ष आपके लिए, कुंभ राशि वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि छठा भाव नौकरी का भाव है और दशम भाव आजीविका, कारोबार, नौकरी, प्रोफेशन और व्यापार का भाव है, जिस पर बृहस्पति की दृष्टि है। तो नौकरी, अच्छी नौकरी प्राप्ति के योग रहेंगे। निश्चित रूप से सरकारी सेवा की प्राप्ति के भी योग रहेंगे, और नौकरी में इस दौरान बड़े परिवर्तन आएंगे। नौकरी में चली आ रही विघ्न, बाधा, परेशानियां, चिंताएं दूर होंगी। नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन जैसी स्थितियां प्राप्त होंगी। नौकरी में बदलाव की स्थिति भी प्राप्त होती है, आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। बेकारी और बेरोजगारी आपकी समाप्त होगी। साथ ही साथ बृहस्पति की पंचम दृष्टि दशम भाव पर है। जैसा मैंने बताया, बृहस्पति आपको दशम भाव से संबंधित विशेष शुभ फल प्रदान करेगा। दशम भाव नौकरी, कारोबार, व्यापार, आजीविका, मान सम्मान, राजनीति, शासन प्रशासन का भाव। तो आपको करियर से संबंधित अब अगले 1 वर्ष में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नौकरी का क्षेत्र हो, सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो, प्राइवेट नौकरी का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, सभी में आपको अगले 1 वर्ष में उन्नति, प्रगति के योग निश्चित रूप से बृहस्पति देगा। तरक्की की स्थितियां मिलेंगी। साथ ही साथ राजनीति में सत्ता प्राप्ति का योग रहेगा। सत्ता, आपका राजनीति में वर्चस्व बढ़ेगा। पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की वृद्धि होगी। साथ ही साथ शासन प्रशासन में भी आपको अधिकार का महत्वपूर्ण पद प्राप्त होगा। राज्य सेवा के योग आपको प्रबल रूप से यहां बनेंगे। अब बृहस्पति की एक राशि एकादश भाव में, दूसरी राशि धन भाव में पड़ती है, यानी धनेश लाभेश है। तो इन दोनों भावों के पूर्णतः शुभ फल आपको बृहस्पति प्रदान करेगा। देखिए, ग्रह जन्म कुंडली में अगर अपनी उच्च राशि में बैठा हो या गोचर में उच्च राशि में हो, तो ग्रह अब उन भावों से संबंधित सभी शुभ फल प्रदान करता है जिन भावों का वो स्वामी है, और जिस भाव में उच्चस्थ है उस भाव के भी पूर्णतः शुभ फल प्रदान करता है। साथ ही साथ अपने सभी कारकत्व जिनका वो कारक है उनका भी शुभ फल प्रदान करता है। तो धन भाव पर धनेश गुरु की उच्चस्थ दृष्टि आपको आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव देगी, यानी आपकी आर्थिक स्थिति अगले 1 वर्ष में काफी सुधर जाएगी। आर्थिक रूप से बृहस्पति आपको संपन्न करेगा। धन से संबंधित सभी चिंताएं परेशानियां दूर होंगी। भारी मात्रा में बृहस्पति आपको धन प्राप्ति के योग और अवसर प्रदान करेगा, अर्थ प्राप्ति का, क्योंकि द्वितीय भाव, छठा भाव और दशम भाव, इन तीनों भावों पर बृहस्पति का अधिकार रहेगा 1 वर्ष तक, और ये तीनों ही भाव अर्थ त्रिकोण के भाव हैं। इसलिए बृहस्पति आपको धन प्राप्ति के एक से अधिक अवसर प्रदान करेगा और साधन भी देगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, यानी आर्थिक रूप से आपको धनवान बनाने के योग बृहस्पति अब निर्मित करने जा रहा है। बृहस्पति लाभेश है तो आपकी इनकम, आपकी आमदनी भारी मात्रा में रहेगी। अगले 1 वर्ष में जरूरत से ज्यादा मुनाफा आप खाएंगे। अनेक स्रोतों से धन लाभ के योग बनेंगे। आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में बृहस्पति लाभ प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति लाभेश है। साथ ही साथ बृहस्पति आपकी
अनेकों इच्छाओं और कामनाओं को पूरी करेगा, क्योंकि एकादश भाव इच्छा पूर्ति और मनोकामना पूर्ति का भाव है। यानी वर्षों से जो इच्छाएं आपकी आधी अधूरी लटकी हुई हैं, जो इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने भागीरथ प्रयत्न किए थे, लेकिन वो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं हुई, तो अब वो इच्छाओं के पूरी होने का समय आ गया है। इस कालखंड में बृहस्पति पूरी तरह से आपके भाग्य को बदल देगा, पूरी तरह से आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बड़े बदलाव देगा। और आपको ये जो समय आपको अब मिला है अगले 1 वर्ष का, ये आपके जीवन में काया पलट करने वाला रहेगा। गजब परिवर्तन आएंगे जीवन में, बड़े परिवर्तन देवगुरु बृहस्पति आपको देता हुआ दिखाई देगा। अब बृहस्पति की नवम दृष्टि शनि पर है और शनि आपकी जन्म राशि के स्वामी है। राहु आपके चंद्र राशि पर गोचर कर रहा है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित 18 मई 2025 से जो भी व्याधियां, परेशानियां और दिक्कतें अभी तक राहु ने आपको दी, तो शनि पर अब बृहस्पति की दृष्टि होने से, क्योंकि शनि आपकी चंद्र राशि के स्वामी है, तो बृहस्पति आपको छठा भाव रोग का भाव है, और रोग के भाव में गोचर करता हुआ बृहस्पति आपकी चंद्र राशि के स्वामी शनि पर दृष्टि डालेगा। और चंद्र लग्न आपका स्वास्थ्य का भाव होता है, शरीर का भाव है, संपूर्ण शारीरिक व्यवस्था का भाव है, जिसके स्वामी बनते हैं शनि। और शनि पर बृहस्पति की उच्चस्थ होते हुए दृष्टि आपको रोग मुक्त काया, रोग मुक्त स्वास्थ्य प्रदान करेगी। सभी बीमारियों का, छोटी बड़ी बीमारियों का अंत होगा। जीवन में सभी प्रकार के सुख प्रदान करेगा बृहस्पति, घरेलू, पारिवारिक, भौतिक, आध्यात्मिक, सभी प्रकार के सुख आपको देगा। धार्मिक प्रगति भी देगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देगा। दान धर्म, परोपकार, होम हवन, पूजा पाठ, तीर्थ यात्राएं इस दौरान काफी मात्रा में रहेंगी। सर्व सुख और सारी उन्नति, चौहोर उन्नति बृहस्पति अब अगले 1 वर्ष में उच्चस्थ रहते हुए कुंभ राशि वालों को प्रदान करेगा, क्योंकि कुंभ राशि वालों पर अब 7.5 भी निष्प्रभावी हो जाएगी, क्योंकि शनि पर उतरती हुई 7.5 पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। तो 7.5 से अब कुंभ राशि लगभग मुक्त हो चुकी, यानी 7.5 के दुष्प्रभाव अब कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त नहीं होंगे। केवल शुभ प्रभाव अब गोचर में कुंभ राशि वालों को देवगुरु बृहस्पति और सूर्य स्वराशिस्त होते हुए प्रदान करेंगे। तो आज के वीडियो में कुंभ राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और यदि आप जन्म कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नमस्कार।